एक बार एक शहर में एक भिखारी रहता था। वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगता था। भीख मांगना ही उसका काम था। वह सारे दिन में भीख मांगकर जितना इकट्ठा करता था उसी से अपना घर चलाता था। लेकिन वह भिखारी यह सोचकर निराश होता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और हर बार जब उसके मन में यह विचार आता था तब वो निराश हो जाता था। एक दिन भिखारी ने बाजार में देखा कि काफ़ी लोग निराश होकर आंखों में आंसू लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो हर कोई जाता है और वहाँ से खुश होकर ही वापस आता है। न तो आने वाले लोगों के पास सोना चांदी होता है और न ही पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से आकर लोग खुश ही होते हैं। फिर उस भिखारी ने सोचा कि मैं भी गौतम बुद्ध के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या है जिससे लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फिर अगले दिन वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास चला गया। वहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई थी। वह भी कतार में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। फिर भिखारी का नंबर आया तो भिखारी ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मैं भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बताइए कि मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो। तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करा है, ना ही कभी किसी को दान दिया है। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया और गौतम बुद्ध को कहने लगा कि मैं खुद गरीब हूँ, एक भिखारी हूँ, तो मैं किसी को क्या दान करूँगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, तुम अपने हाथों से लोगों को दान कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दान पैसों का ही होता है। तुम अन्न दान कर सकते हो। तुम अपने मुख से लोगों को अच्छे अच्छे विचार देकर उनका हौसला बढ़ा सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हो। तुम उन्हें शिक्षा दान कर सकते हो। गरीब तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग है। तुम्हें इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुनकर भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वह वहाँ से संतुष्ट होकर वापस चला आया।